हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। यदि आप एज अ सेलर ऑन बोर्ड हुए हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर और आपको अभी तक दोस्तों अपना पहला ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर मुझे पहला ऑर्डर कैसे मिला और कैसे मैंने अपनी जो सेल्स है फ्लिपकार्ट के ऊपर इंक्रीज की, ये सारी की सारी टिप्स मैं आज इस वीडियो के एंड तक आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम ई-कॉमर्स से संबंधित वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, जब आप एज अ सेलर ऑनबोर्ड हुए होंगे फ्लिपकार्ट पर तो आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के बाद दोस्तों अब वो क्या तरीके अपनाएं जिससे हमारा जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर फ्लिपकार्ट के ऊपर जल्दी आने लगे। और फर्स्ट ऑर्डर ही क्या है दोस्तों, आपको पर डे सेल्स दोस्तों इंक्रीज हो जाए फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ जब हमने अपना एज अ सेलर फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया था तो दोस्तों हमें पहला ऑर्डर 10 दिन बाद प्राप्त हुआ था। फिर जब हमने और कैटेगरी लॉन्च की फ्यूचर में और दोस्तों और भी हमने हमारे घर में फैमिली में और भी जीएसटी हैं, जब हमने उन लोगों के पोर्टल दोस्तों लॉन्च करवाए तो हमने ये खुद आजमाई हुई टैक्टिस है कि हम क्या करते थे। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये प्रोडक्ट है हमारा, तो इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद हम क्या करते थे, इसकी जो प्राइसिंग है, जो सेल प्राइस है, जिस प्राइस पर हम फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो हम क्या करते थे दोस्तों, हम एक तरीका होता है कैंपेन लगाकर आप ऑर्डर ला सकते हैं। तो कैंपेनिंग में क्या करता है कि आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट में, आपको वॉलेट अपना रिचार्ज करना पड़ता है, वहाँ पैसे डालने पड़ते हैं, तब जाके आपका एड कैंपेन रन होता है। तो दोस्तों एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका, यदि आप कैंपेन में पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये 200 का शूज हम लेकर आए तो हम क्या करते थे, कॉस्टिंग यानी सेलिंग प्राइस अपनी इस हिसाब से हम सेट करते थे कि हमको ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही स्टार्टिंग में कोई हमें लॉस हो। तो हम 200 रुपये का जूता लाए तो हम इस हिसाब से सेलिंग प्राइस सेट करते थे कि हमें 200 रुपये ही मिल जाएं। यानी जब भी कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट से हमारे इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करे तो हमें जो सेटलमेंट अमाउंट है, जितना हमने सारे एक्सपेंसेस, सारे फ्लिपकार्ट के कमीशन वगैरह सारे चार्जेस काटने के बाद हमें सेटलमेंट अमाउंट उतना ही आ जाए जितना हमने जो प्रोडक्ट में कॉस्टिंग सारी हमारी लगी हुई है। तो इससे क्या है दोस्तों, और जो कंपटीटर हैं हमारे जो इस सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो हमारी विजिबिलिटी दोस्तों प्राइसिंग के मैटर में उनसे ज़्यादा रहेगी और वो जो ऑर्डर है दोस्तों हमें जल्दी मिलने लग जाते हैं। और कभी कभी दोस्तों ये फार्मूला भी आपका काम नहीं कर रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है ऑर्डर ऐसा करने के बावजूद भी, तो दोस्तों हमने क्या करते थे कि इस प्रोडक्ट को हम लॉस में सेल करते थे स्टार्टिंग में। जैसे 200 रुपये का जूता लाए तो हमें सेटलमेंट अमाउंट 150 आए या 170 आए। ऐसा करने से क्या होता था, हमें दोस्तों एक या पहले उसी दिन सेम डे हमें दोस्तों फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आ जाते थे कम प्राइस करने पर। तो हम क्या करते थे, जैसे ही उसके ऑर्डर एक के बाद एक गिद्दे लगते थे तो हम धीरे धीरे क्या करते थे, प्राइस पर डे बढ़ाते थे, इंक्रीज करते जाते थे। जैसे 10 रुपये 20 रुपये हम पर डे इंक्रीज प्राइस करते जाते थे और हमें ऑर्डर आते रहते थे। तो इस हिसाब से हमारी विजिबिलिटी प्रोडक्ट की क्या है बढ़ जाती थी और हमें पर डे सेल्स आने लग जाते थे फ्लिपकार्ट में। ये हमारी आजमाई हुई टिप्स है। अब आप कह रहे होंगे कि हम लॉस में क्यों सेल करें। भाई ऐसा होता है, जब आप प्रोडक्ट अपने लिस्ट करते हैं तो मार्केटिंग करने के लिए, विजिबिलिटी अपने प्रोडक्ट पर लाने के लिए स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिव्यू भी नहीं होता है, रेटिंग भी नहीं होती है। तो वो चीज़ लाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसकी प्राइस कम कर देते हैं। हम यही मान लेते हैं कि हमें जो लॉस हो रहा है, हम ये समझेंगे कि हमारा मार्केटिंग में पैसा जा रहा है। तो दोस्तों जब उस पर कुछ रेटिंग आ जाती थी, रिव्यू आ जाते थे उस प्रोडक्ट के ऊपर, फिर हम धीरे धीरे प्राइसिंग फिर हम एकदम नहीं बढ़ाते थे। हम ये नहीं है कि आज हमने प्राइसिंग इसको हम 200 रुपये का खरीद के 150 सेटलमेंट ले रहे हैं, इस हिसाब से हमने प्राइस सेट की है। तो हम प्राइसिंग 10 रुपये पर डे के हिसाब से या 20 रुपये पर डे के हिसाब से हम इंक्रीज करते जाते थे, जिससे अगर एकदम आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो उसकी विजिबिलिटी फिर जो है लो हो जाएगी और आपको फिर ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। तो हम इस हिसाब से प्राइस सेट करते थे कि 10-20 रुपये हम पर डे बढ़ाएँ। तो इससे हमें कैंपेन लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी और हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अप हो जाती थी और उस पर रेटिंग रिव्यू आ जाते थे, तो और पर डे उसकी कंटिन्यूस सेल चलती रहती थी। तो दोस्तों एक तो तरीका ये है कि आप प्राइस कम करके स्टार्टिंग में और लॉस में आप प्राइस सेट करके भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर विजिबिलिटी ला सकते हैं। और जब आपकी विजिबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाए तो फिर आप जो है दोस्तों प्राइसिंग धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए और बढ़ाकर उस प्राइस तक ले जाइए जहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। ध्यान रखना दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर
बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा दिन तक आपको ये प्राइसिंग नहीं, लॉस में नहीं करना है। आपको जैसे ही ऑर्डर उस पर आने लग जाए पर डे के हिसाब से, तो आपको धीरे धीरे पर डे प्राइस बढ़ाती जानी है, वरना ऐसा नहीं है कि आप उसे लॉस में ही बेचते जा रहे हो। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं, यदि आप प्राइसिंग जो है लो नहीं रखना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो आप दोस्तों PPC कैंपेन जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाकर भी आप जो है सेल ला सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों फ्लिपकार्ट के अपने जो है खुद के स्पॉन्सर, उनके ऐड चलते रहते हैं, मतलब उनके खुद की कैंपेन है जो फ्लिपकार्ट लाता रहता है, उनमें आप ऑप्ट इन करके भी दोस्तों अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेल इंक्रीज कर सकते हैं और विजिबिलिटी दोस्तों अपने बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिनको अप्लाई करके आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जल्दी आप ऑर्डर ला सकते हैं, अपना फर्स्ट ऑर्डर जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर ला सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों वो भी हमें कमेंट करके बताइए।